हमें 180 बनाने के लिए 60 में क्या गुना करेंगे तो 3, और 45 में क्या गुना करेंगे तो 4। 2.5 रख दें और y के जगह पे अगर हम 0.5 रख दें तो काम बन जाएगा। जब हम 0.5 से 2.5 को काटेंगे तो कितने बार में, 5 बार में, और ये क्या होगा 20। हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 240। आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज का क्लास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस परसेंटेज टॉपिक से। तो चलिए टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्या हम इतना मान के चले कि आपको बेसिक चीज पता होगा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जिनको नहीं पता है वो हम बता रहे हैं, वो देखिए, और जिनको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिंपल दो चीज आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 10% दिया हुआ है, अगर हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो परसेंटेज हटाएंगे, और परसेंटेज हटाने का मतलब हुआ कि हमें उस संख्या में 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये क्या होगा, 1/10 होगा। ये क्या आया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न में। और अगर हमें यहीं पे रहता है कि भिन्न से अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते, 100 से उस फ्रैक्शन में गुना करते और इसे सॉल्व करते तो आ जाता 10%। यही है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बाकी जितने भी क्वेश्चन में जो परसेंटेज का वैल्यू और फ्रैक्शन आएगा उसे हम खुद ही बखुद याद कर लेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन में जाना हो तो हम 1/100 से गुना कर देंगे। तो कोई कहना गलत तो नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो 100 से गुना कर देंगे। बस परसेंटेज और फ्रैक्शन में आपको इस लेक्चर में यही समझ में आना चाहिए और याद हो रखना है कि जब भी परसेंटेज रहेगा हम उसे सॉल्यूशन में करने जाएंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना है, और अगर कोई फ्रैक्शन है वो हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना है। और परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। एग्जाम का ये क्वेश्चन है, टायर 2 का है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल मेंस का लेवल हो या एमटीएस का हो, जीडी का हो, रेलवे का हो। परसेंटेज टॉपिक मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन। देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में हम ओरली कैसे करेंगे। परसेंटेज मतलब कि भाग में 2 जीरो होगा तो ये 2 जीरो हट गया, यहाँ पे परसेंटेज है तो 2 जीरो हट जाएगा। देखो ये क्या हुआ, 120 गुने 5 कितना, 12 पंचे 60, 600 हुआ। 600 को गुना कितना से करना, 0.08 से, जीरो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। 2 जीरो से जो जीरो कट गया कितना हुआ, 8 छक 48। हमारा आंसर क्या हुआ, बी आया। और आप इस क्वेश्चन को इससे भी आसानी से कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर उठाए हुए। तो चलिए ये क्वेश्चन होप कि ये आप इस तरह से कर लेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हैं या पहली बार परसेंटेज का PYQ लगा रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, 0.08 परसेंटेज को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से गुना करेंगे। ऑफ मतलब गुना होता है, यहाँ पे 120% का मतलब हुआ 120, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ऑफ का मतलब गुना, क्या होगा 50,000 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, कट गया। अब क्या होगा, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा, 2 जीरो होगा, 1 जीरो कट गया। 12 पंचे 60 और 60 गुने 8 कितना होगा, 480। 480/10 कितना आया, 48। जो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही है। तो चले पहला क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन करने में मजा आया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, आपको हर एक क्वेश्चन को ये मान के सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या है, सीरीज हम चला रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीज पता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोग बताइए।
अगर आप चाहे तो इसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हम पहले ही क्या बताएं कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। मतलब ये परसेंटेज से ये 2 जीरो हटा देंगे, ये परसेंटेज से ये 2 जीरो हट गया, ऑफ मतलब गुना होता है, तो ये परसेंटेज से ये 2 जीरो हट गया। अब हमें क्या हुआ, इसमें कितना बचा, 9 गुने 55, कितना बचा, 9 गुने 55 प्लस 2.4 इंटू 11, 2.4 इंटू 11 माइनस 40 इंटू 16, यही बचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। हमें इसे सॉल्व करना है। देखो 9 गुने 55 थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हम 9 गुने 5 कर ले 45, अब 45 गुने 11, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है कि 45 को 11 से हम बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। आपको करना क्या है, दाहिने साइड से आना, जो ये नंबर है यहाँ पे गुने 11 करना है, तो 5 का 5 लिखना है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। इसके बाद जो लास्ट मोस्ट होगा वहाँ पे अगर हम जीरो लगा दें, तो देखो हमने क्या किया, 5 का 5 जोड़ा, 5 4 9 जोड़ा, और 4 और जीरो कितना होगा 4। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, 45 गुने 11 कितना हो जाएगा 495 प्लस 2.4 इंटू 11 है। दशमलव को अगर हम भूल जाए तो क्या होगा, 24 गुने 11, 24 गुने 11 को हम कैसे जोड़ेंगे, तो 4, 4 और 2 6, 2 के बाद कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब कि 2 प्लस 0 2 होता है। दशमलव क्या है, दाहिने साइड से एक डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 16 चौका 64, एक जीरो है तो क्या हो गया 640। हमें इसे सॉल्व करना है, स्मार्ट वे में सॉल्व करना है कि ये 495 है। अगर ये 26.4 में से अगर हम 5 इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 500, तो 640 में से 500 जाएगा तो 140 बचेगा। ये क्या बचा, 21.4 माइनस 140 बचा। अरे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बोलेंगे बिल्कुल। पॉइंट दशमलव का जोड़ घटाव थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम क्या करें, दिक्कत होगा। 0.4 में अगर हम 0.6 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 22 होगा, तो 140 में से अगर 22 घटाएंगे तो 118, और 0.6 हम ज़्यादा घटाए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 118.6 जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या होगा 118.6। क्या यही होगा? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइनस क्या है, माइनस 140 है, ये होगा माइनस 118.6। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और आप हमसे ज़्यादा तेज कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन को करिए करिए। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई का मतलब गुना होगा 30, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, बराबर x प्लस वाई गुना 30/100। इसको सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा निकाल लेंगे। बोलेंगे बिल्कुल सही आएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तब क्या करें, अगर हम ऐसे करेंगे तब काम नहीं बनेगा, जल्दी नहीं हो पाएगा। दो मेथड करेंगे। मेथड 1 जो हमें एग्जाम में जल्दी आंसर देगा, इसमें C&D रूल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 20/30। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। एक बार अंश में क्या करना है, हर को जोड़ना है, हर में अंश को घटाना है। जब ये हर को अंश में जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x। सिंपल समझो कि अगर दो वेरिएबल दिया होगा ना, तो जो प्लस के साथ होगा, एक बार वेरिएबल का ऊपर में x से क्या होगा डबल होगा, जो वेरिएबल बच जाएगा नीचे में उसका हम डबल कर देंगे, तो क्या होगा 2y बराबर, ये ऊपर में जुटेगा तो क्या होगा 30 20 50, नीचे में घटेगा 30 में से 10 गया 10, 2 से 2 कट गया। हमारे पास क्या आया x/y बराबर क्या हुआ, x/y क्या हुआ 5/1। इसका मतलब हुआ कि x का मान 5, y का मान 1। हमें पूछ रहा है कि y जो है x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है, मतलब कि x क्या होगा नीचे होगा, तो नीचे x का मान कितना है 5, y कितना है 1,
ये क्या हुआ, फ्रैक्शन, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20%। हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। मेथड 2, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया तो कैसे करना है। मेथड सेकेंड में आपको ये यूज करना है कि देखो x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20%, मतलब जितना वैल्यू इक्वल के इस साइड होगा उतना ही इक्वल के इस साइड भी होगा, तभी तो बराबर लिखा हुआ है। बराबर हम कैसे करेंगे, बोलो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60। इस 30 इस इक्वल के इस साइड को अगर हमें 60 बनाना है तो इससे हमें किससे गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 2 से, और इसे अगर 60 बनाना है तो x प्लस वाई के जगह पे 3 रखेंगे, बोलेंगे हाँ। और x माइनस वाई का वैल्यू 2 आ गया, x प्लस वाई का वैल्यू 3 आ गया। एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड करें तो हम x और y का क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पे 2 आ जाए। अगर x का वैल्यू क्या रखें कि और y का वैल्यू क्या रखें कि x में से y घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, और x में y जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग को दोहराएंगे तो आप बोलेंगे x के जगह पे अगर हम 2.5 क्या रखना है 2.5 रख दें, और y के जगह पे अगर हम 0.5 रख दें तो काम बन जाएगा। 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 2.5 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 2.5 में 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू ये हुआ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। हमें बताना है कि y x का कितना परसेंट है, x कितना है 2.5, y कितना है 0.5। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। जब हम 0.5 से 2.5 को काटेंगे तो कितने बार में, 5 बार में, और ये क्या होगा 20। इसका मतलब है कि 20% हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए सही है। मेथड कोई भी लगाओ, अप्रोच अगर आपका सही होगा तो आंसर 110% सही आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y इक्वल टू k% ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। ये सीपीओ में पूछा गया है। हमें ये बस आपको बता दिया कि ये क्या है, एग्जाम में आया हुआ। ऐसा नहीं है कि हम जो ट्रिक लगा रहे हैं वो हम अपने मन से क्वेश्चन बनाए और उसमें ट्रिक लगा रहे हैं, नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ उसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे, और देखिए कितना मजा आएगा। ये देखो हम क्या बोले कि इक्वल है तो इधर और इधर इक्वल, मतलब कि बराबर ही नंबर आना चाहिए। 60 और 45 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे 180 होगा। हमें 180 बनाने के लिए 60 में क्या गुना करेंगे तो 3, और 45 में क्या गुना करेंगे तो 4। मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 3 आया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया 4 आया। एक बार हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या अप्रोच लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। अगर हम x बराबर 3.5 रख दें और y बराबर क्या रख दें 0.5 रख दें, तो x माइनस वाई कितना होगा 3 होगा, और x प्लस वाई कितना होगा 3.5 और 0.5 कितना हो गया 4 हो गया। हमें बताना है y इक्वल टू k% ऑफ a। y के जगह पे क्या है, तो आप बोलेंगे 0.5 है, इक्वल टू k% ऑफ क्या है x क्या है 3.5% होगा। आप सभी को एक बात पता होगा, अगर ये लिखा हुआ a% ऑफ b, क्या यहां तक दिख रहा है, ये होगा a ऑफ b%। जैसे एग्जाम्पल बड़े बड़े क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा अप्लाई होता है। अगर आपको दिया हो 275% ऑफ 10, ये इक्वल टू होगा 10% ऑफ 275। आप करके देखेंगे तो आप इसे सॉल्व करिए, हम इसे करते हैं, क्या आएगा आंसर 27.5। मतलब कि गुना में क्या होता है ना कि परसेंटेज हम कहीं पे भी लगाएंगे, क्योंकि ऑफ का मतलब गुना हुआ। ये क्या हुआ a गुना b बट्टा 100, या तो हम a परसेंटेज बोले या हम क्या बोले b% बोले। b% मतलब कि b बट्टा 100, लेकिन गुना में तो 100 तो नीचे ही आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 इक्वल टू k परसेंट ऑफ 3.5 दिया है। अगर हम यहाँ से k परसेंट निकालना चाहे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0.5 ऑफ का मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास में हम इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हम बताए थे और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बताए थे। ये हो जाएगा k परसेंट बराबर 0.5 इंटू 3.5। हमें बताना है k का 21%। देखो इसको अगर हम गुना कर देंगे 21 से, अगर हम इस साइड 21 से गुना किए तो इस साइड भी 21 से गुना करेंगे। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं इस इक्वेशन पे। 0.5 से 3.5 काटेंगे तो कितने बार में, 7 बार में, 7 तिया 21। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इससे आसान मेथड आप इसमें नहीं लगा सकते हैं और इतना जल्दी आप नहीं कर सकते। कोई बोलेगा सर 21 गुने k परसेंट लिखा हुआ, यहाँ पे पूछ रहा है k का 21%, तो हम इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको मिलाना ही है तो क्या लिख सकते हैं, k का क्या लिख सकते हैं 21%, या इंग्लिश वाले क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि 21% ऑफ के, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि का मतलब या ऑफ का मतलब ही गुना होता है। तो के गुने 21/100, 21 के साथ परसेंटेज लगाओ या के साथ परसेंटेज लगाओ, आंसर वही आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, डी। आप और मेथड करके देखिए, या तो आप क्या करिए कि यहाँ पे सी एंड डी भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर आसान आएगा और जल्दी आएगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं का 140% हो जाता है, वह संख्या क्या होगा। सबसे पहले आप लोग बताइए 140% को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करें। देखो परसेंटेज में आप पढ़े होंगे जरूर कि परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको पहले तोड़ दो और जोड़ दो। इसका मतलब है कि हमें देखो 140% निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 100% प्लस 40%। आप बोलेंगे बिल्कुल। आप इसे ये भी लिख सकते हो कि 20% प्लस 20%, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। 100% मतलब 1 प्लस 40% के लिए सोचना पड़ेगा, तो 20% हर एक स्टूडेंट को पता है 1/5। अगर 20% 1/5 है तो 20 का डबल 40% है, मतलब 2/5 होगा। ये कितना हो गया 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/5 आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ 140% का बात बोला गया है, ये कितना होगा 7/5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे, 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना परसेंट होगा 140% होगा। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम 140। मतलब जो संख्या है उसमें हम क्या किए 2 जोड़े हैं तब 7 आया। इसका मतलब 5 का 140% 7 आया। 5 का 140% 7 कैसे आया कि जो हम अगर इसको हम ओरिजिनल नंबर माने हैं, इसमें जब 2 जोड़े हैं तब 7 आया है। इन क्वेश्चन में 2 का वैल्यू कितना दिया है 216 दिया है, 216 दिया है। हमें क्या बताना है, वह संख्या बताइए। वह संख्या मतलब कि क्या, ओरिजिनल नंबर क्या है 5, ओरिजिनल नंबर क्या है 5 है। 2 का वैल्यू 216, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, अरे सीधा इसका आधा 108 होगा। हमें 5 यूनिट का वैल्यू बताना है, 5 यूनिट कितना हो जाएगा 540 होगा। 100 प्लस 8 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 पंच 40 मतलब 540। हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हम आपको बताने के लिए कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें जल्दी से। ये वैल्यू समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इस क्वेश्चन को कौन कौन जल्दी जल्दी करेगा बताइए, करिए। दिया गया व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 240 इट बिकम्स 120% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। नंबर बताना है। जब किसी संख्या में अगर 240 को हम ऐड कर दे रहे हैं
तो वो क्या हो रहा है, संख्या इंक्रीज होके 120% हो जा रहा है। पहले 120% का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे 120% का फ्रैक्शन सर जल्दी निकालें, या तो 100 से भाग दे दो, डाटा अच्छा है तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो मन मन में सोचोगे ये 100% प्लस 20% है। 100% का वैल्यू 1 होगा प्लस 20% 1/5 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6/5। मतलब हुआ कि 120% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 6/5। मतलब 5 का 120% कितना होगा, 6। हम बोले अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि 5/6 को फ्रैक्शन मतलब कि परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आप क्या बोलेंगे, ये आएगा 120%। मतलब कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 5। 5 में हम क्या जोड़े हैं कि 6 हुआ है, तो आप बोलेंगे 1 जोड़े हैं तो 6 हुआ है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 240, नंबर बोला गया है कि 240 बढ़ रहा है, हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 240। हमसे पूछ कितना रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर। ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है मतलब 5 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो क्या होगा, 240 गुने 5, इसको आप ओरली जोड़िए, गुना करिए। 240 गुने 5 आपको करना है, तो इसको बहुत सारा मेथड कर सकते हैं कि क्या करिए, इसको आप 1 0 बढ़ा दीजिए, 2 से भाग दीजिए। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप हमेशा मानिए, इसको ब्रेक करिए आसान रूप में। 200 प्लस 40 गुने 5, 200 प्लस 40 गुने 5 क्या होगा, आप बोलेंगे 200 गुने 5 1000, और 200 गुने 5 1000, और 40 गुने 5 200, तो 1000 प्लस 200 कितना होगा, 1200। ये हमारा सही आंसर है 1200, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। समझ में आया, मजा आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल चलिए। ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट बिना पेन एंड पेपर उठा के कर दिया ईमानदारी से, उसको मेरे तरफ से गिफ्ट। ईमानदारी से क्वेश्चन में दिया गया है कि द एनुअल सैलरी ऑफ सुहास हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 लाख टू इतना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। क्वेश्चन में दिया गया कि सुहास का वार्षिक वेतन 18 लाख से बढ़ के 22 लाख हो गया है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ज्ञात करिए। करिए। ऐसे करेंगे। आपको पूरे परसेंटेज में ये ध्यान रखना है, मैथ के किसी भी टॉपिक में जहां पे आपको क्या करे कि एक्चुअल डाटा नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है या रेशियो में पूछ रहा है, तो जो जो कॉमन चीज है उसको हटा दो, कॉमन चीज को हटा दो, क्योंकि बाद में भी उसको कटना है तो उसे पहले ही काट दो ना। जिसका आपको ये पता है कि अगर हमें उसके साथ रहेंगे तो हमारा कटना तय है, तो क्यों कटवाना है, पहले ही उसे हटा दो, पहले ही उसे दूर कर दो। देखो, अरे कहाँ जा रहा है भाई, तुम्हें दूर थोड़ी करना है। क्या ये क्या है, 5 0 से 5 0 कट गया, ये कितना आया 9, ये कितना आया 11। मतलब कि सुहास का वार्षिक वेतन का रेशियो क्या था, पहले 9 था, अब कितना बढ़ के हो गया 11। ये क्या आया, रेशियो। हम 18 लाख और 22 लाख नहीं लिखे, फिर उसको काटे नहीं, हम सीधे ऊपर ही ऊपर आप मन में काट लो। 9 से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 कितने पे बढ़ा, 9 पे बढ़ा। परसेंटेज बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2/9 गुने 100 कितना परसेंट होगा। हर एक स्टूडेंट को पता है कितना होगा, 22.22%। ऑप्शन बी। इसको आपको याद रखना है और करते करते प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। 1/9 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो ये होता है 11 दशमलव, या पहले आप इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में बताइए, 11 सही 1/9%। और अगर आप इसे दशमलव में बताना है, 11.11%। देखो 1/9 का वैल्यू ये होगा, हम क्या किए कि 2/9 किए हैं, 2/9 गुने 100। मतलब कि इस फ्रैक्शन को हम डबल किए तो इसे भी डबल करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 22 सही 2/9%, या दशमलव में 22.22%।
और अगर इस क्वेश्चन में 1/9 पूछ रहा है तो एक बोनस, अगर आपको दिया रहे 1/11 गुने 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो ये होता है 9 सही 1/11% या 9.09%। और अगर दे दे 2/11 गुना 100 तो ये क्या होगा 9 दूने 18 सही 2/11% या 18.18% ये आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों में आपस में क्या है रिलेशन है। अगर एक 9 दिखे तो 11 में आएगा, 11 दिखे तो 9 में आएगा। 1/9 11.11%। अगर यहीं पे पूछ लेता 3/9 कितना परसेंट होगा तो आप बोलेंगे 11 का, क्योंकि एक को हम 3 बनाए हैं, 11 को 3 बनाते तो 33 सही 33.33% या 33 सही 3/9%। चले अगले क्वेश्चन पे। समझ में आया? बिल्कुल आया। कभी कभी कुछ किया भी करिए। चलिए करिए तो क्वेश्चन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आप लेटेस्ट में भी पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एसएससी के जितने एग्जाम हो रहे हैं वो स्टेट पीसीएस में एक बार पूछ लिया था। कैसे करेंगे देखो, पहले दिमाग पे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। हमें पूछा क्या है कि हमें बताना है b% ऑफ 20। क्वेश्चन में दिया क्या है? आप बोलेंगे क्वेश्चन में दिया गया है b इक्वल टू 5% ऑफ ए। हमें बताना है b% ऑफ 20। आप ये बताओ, या इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, b गुने 20%, b गुने 20%। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। हम इसे क्या करते हैं, b दोनों साइड हम क्या किया गुना 20% कर दिए। अरे कोई दिक्कत है? ये होगा 5% ऑफ मतलब गुना a गुना 20%। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया b गुने, या आप चाहे तो आप चाहते हो कि नहीं वही लिखना है, ये परसेंटेज को यहाँ डालो, बात बराबर ही होगा। b% गुना 20। अब देखो, ये देखो 20 में दिया गया है, 20 में दिया गया है, तो हमें 20 को यहीं रहने देते हैं। 5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1/20 गुना a गुना 20%। ये क्या आएगा a/20 गुना 20%। हमारा कौन सा आंसर सही है बोलो तो, बोलो। ऑप्शन बी सही है। 20% ऑफ a/20। आप इसे ऐसे भी लिख लेना भाई, अगर किसी को नहीं हमें सर दिख नहीं रहा है a/20 है तो 20% ऑफ मतलब गुना a/20। ऑप्शन डी सही है। सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है कितना, इसको आप ओरली कर सकते हो कि इधर आपको 20% देना है, इधर आपको 20% देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? हो गया? क्या आंसर आ रहा है? अच्छा चलो देखो, अब इसको एक बार सीधा लिखें। हमें निकालना y% ऑफ 50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड 50% से गुना कर दें। आप बोलेंगे बिल्कुल 49% ऑफ x गुना 50% बराबर y गुने 50%। 50% क्या होगा 1/2, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 24.5% ऑफ x इक्वल टू, क्या पूछ रहा है y%, क्योंकि परसेंटेज को हम y के साथ चिपका दिए तो क्या होगा y% ऑफ 50 होगा। ये क्या हो गया 24.5% ऑफ x, 24.5% ऑफ x होगा ना। कहाँ है जी? ऑप्शन बी सही है। ये तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं करेगा, परसेंटेज नंबर के साथ लगाएं या एक्स के साथ। हम यहाँ पे नंबर के साथ लगाए हुए हैं और ये क्या ऑफ है, तो 24.5 गुने एक्स लिखो या एक्स गुने 24.5 लिखो, बात बराबर ही होगा। तो चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए
करिए इस क्वेश्चन को। दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालें। हम मान लेते पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और अगर क्या बोले दो संख्या, तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है क्रमशः, अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें तो 100 का 10% क्या होगा, 10 अधिक है, मतलब 100 प्लस 10 110। 100 का 25% कितना होगा, 25, तो ये कितना हो जाएगा 125। हमसे पूछ रहा उन दोनों संख्याओं का, पहला और दूसरे संख्याओं का अगर रेशियो बताना है तो काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 5 से कटेगा 25 25 125, 5 से कटेगा, ये होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या होगा 22-25 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ठीक है, हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बाद बाकी वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपना काम करते रहिएगा, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको क्या काम करना है वो आपको पता है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ग्रुप में भी सेंड करना है। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। मान ले पहला, दूसरा, तीसरा, पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या। अगर थर्ड जो नंबर होगा उसे 100 मान लेंगे तो पहला क्या होगा 117, दूसरा 50% अधिक 150। हमें क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। क्या होगा बताइए। अगर हम काटे 7 8 9 5 और 1 6, हमें ये पता चलेगा कि ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 39:50। ऑप्शन सी हमारा सही है। कोई मैटर नहीं रखता है कि ये क्वेश्चन कोई भी किस एग्जाम में पूछा गया है, मैटर ये रखता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्वेश्चन को कर कैसे रहे। हो सकता है कि 2023 में पूछा है, हो सकता है आने वाले 2 साल 5 साल यही क्वेश्चन एज इट इज किसी अदर एग्जाम में पूछेगा, और ये नहीं है कि सीजीएल में पूछेगा, ग्रुप डी में पूछ ले, एमटीएस में पूछ ले, ग्रुप जीडी में पूछ ले, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब क्वेश्चन करिए, ये देखिए, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 7:100 है, 10 है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का औसत दूसरी संख्याओं से कितना प्रतिशत अधिक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लिखे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लिख लिए। हमें रेशियो दिया गया है और देखिए यहाँ पर पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात दिया है 7 और 10 का। हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर हम इसे 100 बना ले तो ये कितना हो जाएगा 70, तो हमें आ गया दूसरी संख्या 70 होगा रेशियो में, तो तीसरी संख्या क्या होगा 100। बोल रहा है कि अब आइए पहले हम इस लाइन के बात को लिखे हैं। अब क्या बोला है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। 100 का 20% 20 होगा, कम मतलब कि 100 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, पहली और तीसरी इस संख्याओं का एवरेज क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 180/2 मतलब कि 90। बोल रहा है कि ये जो एवरेज हम निकाले हैं दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्या है, सेकेंड नंबर है, दूसरी संख्या 70 है, एवरेज कितना आया 90, कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे ये तो 20 ज़्यादा है। 20 किस पे ज़्यादा है, 70 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ये 70 पे 20 ज़्यादा है,
तो 100 पे कितना होगा? 0 से 0 कट गया। 2/7 गुने 100, आपको ये पता है नहीं तो देख लीजिए, याद कर लीजिए। 1/7 ये फ्रैक्शन है, गुने 100 ये होता है 14 सही 2/7%। और अगर दशमलव में दिया रहे तो 14.14 का डबल 28, 28 का डबल 56 नहीं, एक ज़्यादा बोलिए 57। अगर यहीं पे रहता 2/7, 2/7 को परसेंटेज में बोले तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देखिए 1/7 आपको याद है, हम इसमें क्या किया, 2 से गुना किए, इस साइड भी 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 28 सही 4/7%। जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी फॉर दिल वालों का है ये दिल्ली। आप इसे अगर परसेंटेज में लिखना, मतलब दशमलव में लिखना चाहें तो है ना, ये क्या होगा, टेबल पढ़िए, 14 दूना 28, ये क्या होगा 28 पॉइंट उसका क्या कहे 5714%। कमेंट में आप बताइए 3/7 गुने 100, 3/7 जो फ्रैक्शन दिया गया उसका परसेंटेज मान कितना होगा? ये वीडियो का टाइम लिखिए, नीचे में इसका आपको परसेंटेज मान बताना है। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा? D4 दिल वालों का है ये दिल्ली, या दिल जले, दिल जले, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए करिए इस क्वेश्चन को। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100 है, 20 है, तो 2b प्लस 3c प्लस ये मानना। देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से शुरू करना है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ ए और बी में रिलेशन दिया, ए जो है बी का 150% है और यहाँ पे बी जो है सी का 40% है। मतलब अगर सी को हम कुछ मान लें तो बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम सी को 100 मान लें, सी को 100 मान लें तो बी कितना होगा? आप बोलेंगे सी का 40% क्या है, बी जो है सी का 40% है, तो 100 का 40% कितना होगा? 40 आया। अब क्या दिया गया है, ए जो है बी का 150% है, 40 का 150% कितना होगा? मौखिक बताइए। तो 150% मतलब 100% प्लस 50%। तो 40 कोई संख्या जो अपने आप में क्या होता है 100%, मतलब कि 40 का 100% 40, और 50% निकालना है तो 100% अगर 40 है तो 50% क्या होगा, 40 का आधा 20, तो 150% मतलब क्या हो गया 60। बोलेंगे बिल्कुल सर, 0 से 0 कट गया, ये पूरा हट गया। हम और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन जब इसे हम जोड़े 10 4 14 6 20 हुआ, तो क्वेश्चन में देखिए आगे क्या दिया गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 20 दिया गया। हम जोड़े 10 4 14 6 20, हम जो रेशियो माने थे उसमें 20 आया। 20 का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 कितना गुना है, 1 गुना। तो जो ए का वैल्यू क्या होगा, 6 गुने 1 6, 4 गुने 1 4, 10 गुने 1 10। ए का मान 6, बी का मान 4, सी का मान कितना होगा 10। हमें बताना 2b प्लस 3c माइनस 4a। 2 गुने बी कितना है 4, तो 4 दूने 8, प्लस सी कितना है 10, तो 10 30 माइनस ए कितना है 6, तो 6 चौक 24, 30 में से 24 गया 6, 8 में जोड़ेंगे तो 8 6 14। हमारा आंसर कौन सा सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजा आ रहा है बिल्कुल। चलिए ये देखो यहाँ पे एक चीज आपको, चलिए इसको पहले करिए। दिया गया ए रेशियो बी बराबर 200 दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें, कर दें। अच्छा भाई, अच्छा चलिए करिए। क्वेश्चन में देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है और बी
सी से 20% कम है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? मान लीजिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया गया है 2:3 का। हमें पूछ रहा है कि सी जो है ए से कितना परसेंट है। ए को हम कोई ऐसा डाटा माने कि हल्का कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, अब बाद में हमें निकालना है, तो ऐसा नंबर मानिए जो मज़ा आ जाए। बोलिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर हम ए को 100 बना दें, ए को अगर 100 बना दें तो बी कितना होगा? तो आप बोलेंगे बी हो जाएगा 150, बी हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया क्योंकि रेशियो क्या है, 2:3 है। अब यहाँ से सी के बारे में बताया है, सी क्या होगा? बोल रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है। देखो ए बी रूल आप लोग पढ़े होंगे, ए बी रूल आप पढ़े होंगे। ए बी रूल से अगर हम करें तो बता रहा है कि ये क्या है, 20% कम है। 20% कम मतलब माइनस का 20%, मतलब माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5 है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये माइनस का 1/5 है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका 20% कम ये है, तो ये तब हमें इस वैल्यू से अगर ये वैल्यू निकालना हो कि ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस को प्लस में तो +1 अपॉन 5 - 1 तो क्या होगा? 1/4। मतलब कि 150 का 1/4 ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो 150 नंबर होगा ही, प्लस 150 का 1/4 कितना होगा? तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पे बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 0.5 20, ये कितना है? 187.5। हमसे पूछ रहा है कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 87.5। हमें परसेंटेज बताना क्या रहता है? 100 बेस पे ही बताना रहता है। ये क्या हो गया? 87.5%। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ए बी रूल, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, हमें इसका बताना है, मतलब ये सी का वैल्यू क्या होगा? आप बोलिए 20% कम, अगर हम इसे 100 मान लें तो ये कितना होगा? 80 होगा। 80 का वैल्यू 150 है तो 100 का वैल्यू निकालना है। ये कितना गुना है? 80 का 150 कितना गुना है? तो आप बोलेंगे 15/8 गुना, 15/8 गुना है। ये भी क्या होगा? 15/8 गुना। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 187.5। और हमें ये बताना है कि ये ए है, ये बी है, तो सी जो है ए से कितना परसेंट ज़्यादा है? 87.5% क्या है? ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, तो संख्या ज्ञात करिए। अगर हम संख्या 100% मान लें, इस दोनों का अंतर कितना है? 28% बराबर 112। हमें संख्या बताना है 100%। अगर हम 7 से काटे तो क्या होगा? 7 चौक 28, इधर जाएगा तो क्या होगा? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 4, 42, 7 छक 42। 100% बताना है, 25 से गुना करना है, तो ये हो गया 100%। इधर भी अगर 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 25 गुने 16 क्या होगा? 250 प्लस 150, 250 प्लस 150 कितना होगा? 400। विच आंसर? आंसर सी इज माई राइट आंसर। 250 प्लस 150 कितना होगा? 400 होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस जितना टाइम आपको पढ़ने में लगेगा उतना ही आपको टाइम लगेगा। दिया गया यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक है और रसायन विज्ञान में 68% अंक है, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों का भारतीय वेटेज समान है। ये पक्का गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा है। तो मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात करिए। यह आप पे भी डिपेंड करता है कि आप बताइए कि आपका
साइंस में क्या है, फिजिक्स में इतना आया और केमिस्ट्री में इतना आया, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना आया। वेटेज मतलब होता है कि दोनों पेपर समान होगा, समान नंबर के होंगे, वेटेज हमें बताना है। समान क्या, हम 100 मान ले, 50 मान ले, 200 मान ले, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स भी 100 नंबर का पेपर होगा, केमिस्ट्री भी 100 नंबर का पेपर होगा। फिजिक्स में कितना आया, 72%, स्कोर कितना आया, ये क्या होता है, मान लेते हैं ये वेटेज है या ये क्या है, मैक्सिमम मार्क है। कितना स्कोर आएगा, 72%, 100 का 72% 72, और ये 100 का 68% कितना होगा, 68। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको 2 दे देंगे तो 70 दूने 140। टोटल पेपर कितना होगा, 100 प्लस 100 200। 200 में कितना नंबर आया, 140, परसेंटेज निकालना है। 200 में कितना आया, 140, तो 100 में कितना आएगा, तो 2 जीरो से 2 को 0, 2 से 14 को काटेंगे 7, तो 70%। हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है। ऑप्शन क्या है हमारा, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए इस क्वेश्चन को, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा। यहां से कल हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आप इसको देखिए, दिया गया एन में क्रमशः 12, 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है। यदि एन का वैल्यू दिया गया है तो कितने रुपये में की वृद्धि होगी, हमें एक्चुअल डाटा बताना है। देखो 12.5% क्या होता है, आप सभी को पता है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। इसका आधा कितना होगा, 12.5%, मतलब क्या हो गया, 1/8। क्या होगा, क्रमशः बढ़ रहा है। पहले क्या होगा, 8 से 9 हुआ होगा, बढ़ना मतलब कि 8 का 12.5% 1 होता है, 8 से 9 हुआ होगा। 16% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप सब बोलेंगे 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। 16% हो जाएगा 4/25, ये कितना हो जाएगा, 25 से 29 हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 8 200, 29 नम्मा कितना हो जाएगा, 20 नम्मा 180 प्लस 9 नम्मा 81, 180 प्लस 81 कितना होगा, आप बोलेंगे 261 होगा। 200 से 261 कितना बढ़ा है, 61 बढ़ा है। तब जब हम माने थे कि 25% इसका हम रेशियो ले लिए थे। क्वेश्चन में दिया गया है कि एन क्या है, 400 है, 200 नहीं, एन कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 400, कितना गुना है, तो क्या हम पहले 261 को निकालेंगे फिर 400 में से घटाएंगे, तो नहीं। कितना अंतर है, 61 है, तो कितना ज्यादा होगा, गुना 61 गुना 2 कितना होगा, 122। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। और भाभी जी घर पे हैं क्या?